ये आपके सामने क्लासिक ऑफ हीट इंजन है जिसके अंदर एक्सटर्नल कंबेशन और इंटरनल कंबेशन इंजन है। एक्सटर्नल कंबेशन इंजन के अंदर आपका स्टीम इंजन कवर होगा, ठीक है, और इंटरनल के अंदर आपका पेट्रोल डीजल इंजन और गैस टरबाइन या गैस इंजन कवर होंगे, ठीक। और इंटरनल कंबेशन तीन तरीके से होंगे आमतौर पे, बेस्ड ऑन फ्यूल। डीजल इंजन कह सकते हैं, पेट्रोल इंजन कह सकते हैं, गैस इंजन कह सकते हैं। फिर स्पार्क इग्निशन या कार्बन टाइप इंजन कह सकते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन या ऑटो इग्निशन या इंजेक्टर टाइप इंजन कह सकते हैं। और बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन कह सकते हैं। यह आपका हीट इंजन है। यहाँ पे छोटा सा एक देख लें, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में मूल अंतर क्या है। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो है आपके वॉल्व मैकेनिज्म होगा, जिसका इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है, टैपेट वॉल्व, रॉकर आर्म, कैम शाफ्ट, कैम, ठीक, और ये होंगे। और 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर केवल पोर्ट होंगे। ये एक पोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और एक ये पोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, और एक पोर्ट ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एयर फ्यूल चार्ज क्रैंक केस के अंदर जाने के लिए ये ट्रांसफ़र पोर्ट होगा, जो क्रैंक केस से एयर फ्यूल चार्ज सिलेंडर में जाएगा, ठीक है। ये आपके 4 स्ट्रोक इंजन के एक पार्ट दिखा रखे हैं आपके, रॉकर आर्म है, रॉकर शाफ्ट है, ठीक, लेकिन हम 4 स्ट्रोक में बात करेंगे। ये फिर हम बात करें पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन के अंदर ऑटो साइकिल जो होती है, हम जो मानते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ऑटो साइकिल पर बेस्ड होता है। और ऑटो साइकिल के अंदर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस मिलकर के, यानी कि 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ओ से ए सक्शन स्ट्रोक होगा, ए से बी कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, बी से सी जो है आपका हीट एडिशन प्रोसेस होगा, और सी से डी जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, और डी से ए जो है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, हीट रिजेक्शन जो है, ठीक। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा हम पहले कंपेयर कर लें, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर क्या है। कंपेरिजन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन एंड 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के 2 राउंड यानी 360 डिग्री प्लस 360 यानी 720 डिग्री, यानी क्रैंक शाफ्ट के 2 राउंड पे एक 4 स्ट्रोक जो है कंप्लीट होते हैं पिस्टन के, ठीक है। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन जो 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन एंड 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, तो उसमें जो 2 स्ट्रोक होंगे पिस्टन के वो एक क्रैंक शाफ्ट के रिवोल्यूशन पे कंप्लीट होंगे। 1 पावर स्ट्रोक और इन एवरी 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट के 2 राउंड पे एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, और 2 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक रिवोल्यूशन पे, क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक रिवोल्यूशन पे एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है। और 4 स्ट्रोक इंजन का जो फ्लाई व्हील है वो हैवी फ्लाई व्हील ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म टर्निंग मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे पावर स्ट्रोक जो है 2 राउंड पे एक बार मिलता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर प्रत्येक रिवोल्यूशन पे एक पावर स्ट्रोक मिलता है, इसलिए उसका फ्लाई व्हील लाइट होगा, साइज में छोटा होगा। पावर प्रोड्यूस लेस, 4 स्ट्रोक के अंदर जो है पावर प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम रहेगा 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर, क्योंकि वो इसलिए होगा कि यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट के 2 राउंड पे एक पावर स्ट्रोक है, जबकि 2 स्ट्रोक के प्रत्येक एक रिवोल्यूशन पे, क्रैंक शाफ्ट के रिवोल्यूशन पे एक पावर स्ट्रोक है, तो थियोरेटिकली वो 2 टाइम्स से पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। हैवी एंड बल्कि, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो हाई होने के कारण से 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो आपका हैवी और बल्कि होगा, और 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो लाइट और कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्व मैकेनिज्म होगा तो उससे भी एक ओवर वेट होगा, वेट राइज होगा। लेसर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट 4 स्ट्रोक इंजन, और ग्रेटर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड इन 2 स्ट्रोक इंजन। Lesser rate of water wear and tear in 4 stroke and higher rate of wear and tear in 2 stroke engine. Contained wall and wall mechanism, contained port arrangement only. Higher initial cost of 4 stroke engine, cheaper initial cost of 2 stroke engine. Volumetric efficiency more due to greater time of induction
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लेस ड्यू टू लेसर टाइम ऑफ इंडक्शन, क्योंकि एयर फ्यूल चार्ज के इंडक्शन या अंदर जाने के लिए जो है एक सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम आती है। और थर्मल एफिशिएंसी इज हायर एंड ऑल्सो पार्ट लोड एफिशिएंसी बेटर फॉर फोर स्ट्रोक इंजन, थर्मल एफिशिएंसी लोअर एंड पार्ट लोड एफिशिएंसी लेसर फॉर टू स्ट्रोक इंजन. It is used where efficiency important, car, buses, truck, tractor, industry engine and aeroplane power generation. It is used where low cost, compactness and lightweight are important. Axlon movers, scooters, motorcycles, moped, propulsion ships. अब हम यहाँ करते हैं कंपेरिजन ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन. वर्किंग साइकिल इज ऑटो साइकिल. ठीक, तो ऑटो साइकिल जो है वो आपके बनेंगी 4 प्रोसेस से, जिसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होंगे और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होंगे. ठीक है, जबकि सीआई में जो है कंप्रेशन इग्निशन या डीजल इंजन के अंदर जो है वो जो वर्क साइकिल है, वर्किंग साइकिल हम डीजल साइकिल बोलते हैं. डीजल साइकिल का जो कंस्ट्रक्शन है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एक वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस से बनता है. ठीक है, स्पार्क इग्निशन में ऐसा इंजन के अंदर जो है हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. फ्यूल एंड एयर इंड्यूज एज ए गैस मिक्सचर इन सक्शन स्टोव. पेट्रोल इंजन के अंदर जो है एयर फ्यूल मिक्सर जाता है, जबकि सीआई या डीजल इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू कंप्रेशन चैम्बर एट हाई प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्टोव. Carburetor used to provide the air fuel mixture. Throttle control the quality of mixture. Use of spark plug for ignition system. Injector and high pressure pump used to supply of fuel. Quality of fuel regulated in pump. Self ignition by compression of air, which increase the temperature required for combustion. Compression ratio पेट्रोल इंजन के लिए 6 to 10.5 और कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन के लिए या कंप्रेशन इग्निशन के लिए जो है वो 14 to 22. हायर मैक्सिमम आरपीएम ड्यू टू लोअर वेट, मैक्सिमम एफिशिएंसी लोअर ड्यू टू लोअर कंप्रेशन रेशियो, लाइटर. हायर मैक्सिमम आरपीएम, हायर मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यू टू हायर कंप्रेशन रेशियो, हैवी ड्यू टू हाई प्रेशर इन वेट. अब यहाँ आते हैं हम टू स्ट्रोक इंजन. A two-stroke engine perform all the same step but in just 2 piston stroke. The simplest two-stroke engine do this by using crankcase and underside the moving piston as a fresh charge pump. Such engine carry official name crankcase equivalent two-stroke engine, as the two-stroke piston rise on compression upside. It underside pull a partial vacuum in crankcase. क्रैंककेस ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये वाला. ठीक है, एज द पिस्टन स्ट्रोक पिस्टन राइजेज ऑन कंप्रेशन. यहाँ पे जो दिख रहा होगा पिस्टन ये अपसाइड है, तो यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा और ये आपका जो इंटेक पोर्ट है ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ जाएगा. जैसे पिस्टन इसके अंदर डाउन साइड आ रहा है टीडीसी से बीडीसी पे, तो ये क्या करेगा, अंदर बिल्टअप करेगा प्रेशर. तो चार्ज जब कंप्रेस होगा तो प्रेशर बिल्टअप होगा, उस प्रेशर डिफरेंस के कारण से जो ये चार्ज ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू सिलेंडर के अंदर चला जाएगा. ठीक है, एन इंटेक पोर्ट ऑफ सम काइंड ओपन अलो एयर टू रश इनटू क्रैंककेस थ्रू द कार्बोरेटर. ठीक, अब स्ट्रोक 1 स्ट्रोक होता है क्या है, टीडीसी से बीडीसी जो पिस्टन आता तो एक स्ट्रोक हो जाएगा, और बीडीसी से टीडीसी से पिस्टन जाएगा तो वो आपका दूसरा स्ट्रोक हो जाएगा. तो 2 ही स्ट्रोक होते हैं इसमें, यहाँ से टीडीसी से बीडीसी. ठीक, यहाँ पे बीडीसी से टीडीसी, ये 2 स्ट्रोक होंगे, इसी के अंदर चारों प्रोसेस कवर होंगे. ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर इन सिलेंडर कंप्रेस. जब पिस्टन डाउन साइड आ रहा है तो यहाँ कंप्रेस हुआ इस जगह पे. ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर द क्रैंककेस थ्रू द इनलेट पोर्ट, इस थ्रू पोर्ट के थ्रू आया है, और टुवर्ड द एंड ऑफ स्ट्रोक द फ्यूल एयर मिक्सचर इज इग्नाइटेड यूजिंग द स्पार्क फ्रॉम स्पार्क प्लग. यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे पिस्टन डाउन साइड आया तो ये चार्ज है यहाँ से
ये ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू इनलेट पोर्ट से होते हुए सिलेंडर क्रैंककेस सिस्टम में सिलेंडर में चला गया। और जब पिस्टन अप साइड जाएगा तो पोर्ट क्लोज होने के बाद कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने के कारण से यहाँ प्रेशर बिल्टअप होगा, लेकिन कंप्रेशन रेशियो यहाँ कम है, ठीक, इसलिए यहाँ पे ऑटो इग्निशन नहीं होगा। यहाँ पे हम स्पार्क प्लग के थ्रू यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, वो फायर स्टार्ट करेगा और उससे जो है एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा। उससे हाई टेम्परेचर प्रेशर पे बर्न गैसेज जनरेट होंगी और वो जो है पिस्टन को फोर्स प्रोवाइड करेंगी, पुश करेंगी डाउन साइड। और उस केस में जो मैकेनिज्म होगा पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक आर्म और कनेक्टिंग रोड का, वो इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड स्ट्रोक, जब अब पिस्टन जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, पिस्टन मूव डाउनवर्ड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ बर्न गैसेज या कम्बस्टिबल गैसेज। नियर द एंड ऑफ स्ट्रोक पिस्टन अनकवर्ड एग्जॉस्ट पोर्ट एंड बर्न गैसेज एस्केप थ्रू द पोर्ट। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि एग्जॉस्ट पोर्ट जो है हमेशा इनलेट पोर्ट से पहले ओपन होता है। देखेंगे आप यहाँ पोजीशन देख रहे होंगे, ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये आपका इनलेट पोर्ट है। तो इनलेट पोर्ट की पोजीशन नीचे है और एग्जॉस्ट पोर्ट की पोजीशन थोड़ी ऊपर है। तो पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, यहाँ से जो कम्बस्टिबल गैसेज बर्न गैसेज जो वो एक्सकेप करेंगी, एनवायरनमेंट में जाएंगी। और पीछे जब पिस्टन और डाउन साइड आएगा तो क्रैंक केस के अंदर जो एयर फ्यूल चार्ज है वो कंप्रेस होकर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफर पोर्ट इज अनकवर्ड एंड कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम क्रैंक केस फ्लो इनटू द सिलेंडर, ठीक। ये एक आपका साइकिल है, ये आपका इसका वर्किंग रहेगा। यहाँ पे आप एक बार देख लें, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट साइड जो है ऑटो साइकिल को इंडिकेट कर रहा है डायग्राम, जिसके अंदर OA, B, C, D, A, ठीक है। OA सक्शन स्ट्रोक को इंडिकेट कर रहा है, AB जो है कंप्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, और B और C जो हीट एडिशन को, और C और D है वो एक्सपेंशन को, और DA प्रोसेस जो है हीट रिजेक्शन को, ठीक। तो एक साइकिल बनेगी जिसको हम बोलेंगे ऑटो साइकिल। तो पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है। और ये आपको मैंने वर्किंग बता दी है इसकी, पोर्ट ओपन क्लोज कैसे होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। देखने के लिए धन्यवाद।